दोस्तों हम वापस आ गए हैं। वापस आके हम चाय वगैरह पी रहे हैं। मैंने गाइज ये वीडियो के बाद मैंने ये क्लिप बनाई है जब हम वापस आ गए थे, लेकिन ये मैं वीडियो के स्टार्ट में डाल रहा हूँ। वो इसलिए डाल रहा हूँ आपको ये बताने के लिए कि वीडियो पूरी देखना, तभी आपको प्रॉपर मज़ा आएगा, पूरा आपको पता चलेगा क्या प्रोग्राम था, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्योंकि बहुत बढ़िया शो था ये। आप इसको स्किप मत करना, पूरी देखना। गूज़बम्स खड़े हो जाएंगे भाई साहब। और मैं गारंटी कर रहा हूँ आपको ऐसा फील हो जाएगा। हम तो खैर वहाँ पे थे, ऐसा लग रहा था बस जैसे मैं बॉर्डर पे पहुँच गया हूँ और सामने बंदा आया, उड़ाना उसको। तो पूरा मतलब तसल्ली से देखना जब टाइम हो प्रॉपर। फ्रेंड्स बहुत एक्साइटमेंट है, फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, हमने कभी देखा नहीं है यहाँ पर जाकर क्या होता है। हालांकि हमारे घर के पास में ही है, लेकिन कभी मौका नहीं मिला और ना ही कभी हमने सोचा जाने के लिए। मौका नहीं यार, हम वैसे भी नहीं जाते। नहीं वैसे भी चले जाते हैं, लेकिन एक अब हमारे पास हमारे गाइस देख रहे हैं उसका बहाना है, तो हम जा रहे हैं बड़ी मस्ती से। एक्साइटमेंट है वहाँ पे होता क्या है क्या नहीं होता है, तो वहाँ जाके वो भी स्पेशल रहा है ना थोड़ा, इस वजह से भी एक्साइटमेंट है। थोड़ा ये भी है, कुछ नई चीजें कर रहे हैं इस बार ये, तो थोड़ा देखने जाने का इंटरेस्ट और ज्यादा हो रखा है। पहले ही लेट हो रहे थे, बस ने हमें और लेट कर दिया है ना। बस तो लेट करती है हमेशा, क्योंकि बस होती है। बस कहती है ना, बस कहती है बस हो जाओ। यार मास्क के साथ ना चश्मा लगाना बहुत मुश्किल है। अरे ऊपर से जाएगा क्या है यार, चलो ना। अब कमाल है यार, मतलब रोक के पीपी करे जा रहा है। कौन है किट्टू? पीछे देखना, गाड़ी के वो है। दोस्तों ये पार्किंग एरिया है, ये देखिए पीछे सारी गाड़ियां खड़ी हैं। यहीं हमने अपनी गाड़ी लगाई है और जा रहे हैं अपने प्लेस पे। दिखाते हैं आपको वहाँ पहुँच के। यहाँ से है क्या एंट्री? दोस्तों हम चल रहे हैं, रास्ते में पहुंचने वाले हैं। मुझे कैमरा अलाउ भी है यहाँ पे। कबीर मतलब नीचे उतार देना से चलेगा, वो टोपी ऊपर कर उसकी थोड़ी सी। मजा आ रहा है। ओके कोई मतलब वहाँ पे कुछ लगाया नहीं हुआ, एरो वैरो, रास्ता कहाँ से है बंदा। विजय भव तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। ये टॉयलेट्स वगैरह लगाए हुए हैं यहाँ पे।
किटू हिला मत मुझे। जब जीरो दिया मेरे भारत ने, दुनिया को तब गिनती आई। तारों की भाषा भारत ने दुनिया को पहले सिखलाई। सभ्यता जहां पहले आई, पहले जन्मी है जहां पे कला। अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला। दुनिया के मानचित्र पर पुनः विश्व गुरु सा उभरता उदीयमान भारत। आइए इसके गौरवशाली इतिहास के पन्नों को पलटते हुए आजादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर के संकल्प को रेतीले ठंडे मरुथल में, लहराते हर हर सागर में, स्याह घनेरे जंगल में, तोपों की गर्जन थरथर में, गगन पवन की सरसर में, जब ये धरती सो जाती है और सो जाता है आसमान, जब सागर जंगल ऊंघे हैं विश्राम करे अपना वितान, भारत रक्षक तब डटे हुए निर्भीक निडर सर सीना तान, सरहद पर रातों जाग जाग पहरा देते हैं वीर जवान। क्या है जो इन्हें बचाना है, क्या है जो इन्हें सजाना है, क्या है जिसके ये रक्षक हैं, किस धाती के संरक्षक हैं, क्या है दिन रातों की चिंता, क्या है इनका जीवन मुद्दा। ये भारत केवल देश नहीं, भारत तो अपनी माता है। हिंदुस्तान सिर्फ एक मुल्क नहीं, ये अपना उन्नत माथा है। इतिहासों से भी बहुत पुरानी, अनादि अनंत ये गाथा है। ऋषियों मुनियों के चिंतन से थे गए वेद पुराण रचे, श्रुति स्मृति मंत्रोच्चारण से थे यहीं यज्ञ और हवन सजे, थे 6 दर्शन भी यहीं जगे, थे 4 धाम भी यहीं बने, अलग सनातन की जागी, धम्मम शरणम के मंत्र जगे। नवकार मंत्र गूंजा यहाँ पर, एक ओंकार के बोल बजे, गिरजे गुरुद्वारे मस्जिद यहाँ, अग्यारी गोपुर शिखर रचे। धरोहर यही बचाने को, ये मूल्य अमूल्य सजाने को, भारत की जोत जगाने को सैनिक हैं अपने खड़े हुए। काली राहेरा था तिलका तीरथ खरिया बिरसा ने गोरों को बहुत खदेड़ा था। रानी चिन्नम्मा झलकारी कौंडिल्यों ने थर थर घेरा था। फिर मंगल तात्या बेगम रानी लक्ष्मी में किया सवेरा था। फिर आए लाल बाल और बाल, अरविंद गोखले तोड़ने जाल। भारत का मान यही एक इनका सपना। 75 वर्षों में हमने कई नई चोटियां हैं लांघी, आधार दिया हर जनगण को, कोई मजलूम नहीं बाकी। 75 वर्षों में हमने एक ऐसा देश बनाया है जिसकी अनेकता में एका कोई और समझ ना पाया है। 75 वर्ष हुए भारत नवभोर सूर्य सा हुआ उदित। आज उसी उषा का हम सब मिल है मना रहे उत्सव अमृत। ये नई उषा अब हम सबको उस मंजिल तक है ले आई जहां भारतवासी सभी बराबर, कोई बस्ती नहीं छूट पाई। हर युवा उद्यमी उत्साही, सब स्वस्थ सुरक्षित और सुखी, हर गांव स्वच्छ, हर नगर हरा, उन्नति दिखती है चतुर्मुखी। सामाजिक न्याय मिला सबको, महिलाओं ने पाए अधिकार, रस में आनंदित हर कोई।
भारत माँ की है प्रेम धार। अब चर्चा यही चले घर घर, देश अपना हुआ है आत्मनिर्भर। छुआ चंद्र अंतरिक्ष मंगल ग्रह, वैज्ञानिक विद्व प्रवीण प्रखर। ऐसे ही नए इंडिया की, इस देश सुनहरे बढ़िया की, रक्षा करते अपने रक्षक हर आतंकी इनका दुष्ट संकल्पों से। ऐसे ही प्रवण प्रकल्पों से कल नया सवेरा आएगा, देश और गर्वित हो जाएगा। ऐसे एक स्वप्निल भारत का आधार आज तैयार खड़ा, अब कोई रोक न पाएगा। भारत अब ऐसे द्वार खड़ा, अब साथ विकास विश्वास से सबके ड्रोन शो के माध्यम से। जल तरंग सी बच उठती है, फिर चाहे वो किसी भी कोने में क्यों ना बसता हो। भारत ने तो सदा से सारे संसार को अपना परिवार माना है। तभी तो हजारों वर्षों पहले भी हमारे ऋषियों ने कहा था, वसुधैव कुटुंबकम। अगर हम विश्व की विभिन्न पुरातन संस्कृतियों के इतिहास को देखें तो पाएंगे कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। सदियों रहा है दुश्मन दौए समा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा। पर एक देश होता क्या है? क्या केवल एक भूखंड, जमीन का एक टुकड़ा, या उस देश में बसे लोग, उनकी सभ्यता, संस्कृति, संस्कार, उनके मूल्य और विश्वास? जब हम भारतवर्ष के मूल तत्व को खोजें तो मिलता है सत्य, अहिंसा, प्रेम, सहिष्णुता, सौहार्द, साहस और सत्याग्रह। तभी तो यदि कोई एक व्यक्ति हमारे भारत का प्रतिनिधित्व करता है तो वो हैं हमारे राष्ट्रपिता, हमारे बापू महात्मा गांधी, जिनके बारे में महान वैज्ञानिक आइंस्टीन ने कहा था, आने वाली नस्लें इस बात पर विश्वास ही नहीं करेंगी कि महात्मा गांधी जैसा कोई हार्ड मांस का मानव सचमुच कभी था। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अहिंसा और सत्याग्रह से आजादी की लड़ाई लड़ी तो देश के कोने कोने में आजादी के अनगिनत दीवानों ने, क्रांतिकारियों ने आजादी का अलख जगाया और संघर्ष को लगातार धार दी। तभी वीर वीरांगनाओं के साहस, त्याग और बलिदान से जिस स्वतंत्र राष्ट्र का जन्म हुआ, उस भारत गणराज्य की रक्षा करना और भी नित नई चुनौती है। इस काम में हजारों कुर्बानियां दी गई हैं। उन्हीं बलिदानों को नमन करने के लिए चिर ऋणी राष्ट्र ने बनाया है राष्ट्रीय समर स्मारक, जहां आजादी से अब तक शहीद हुए हर जवान का नाम प्रस्तर में उकेरा गया है। बीच में स्थित है अमर चक्र, वीरता चक्र, त्याग चक्र, रक्षक चक्र नाम के 4 चक्र। सीमाओं पर सुरक्षा के साथ ही आज भारत का सामर्थ्य हर क्षेत्र में लगातार बढ़ रहा है और एक नए भारत, आत्मनिर्भर भारत का उदय हो रहा है।
आज कोटि कोटि भारतवासी देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सबका प्रयास के मंत्र के साथ योगदान दे रहे हैं। अब वैक्सीन से वायुयान तक, दमदार रॉकेटों से युद्धपोतों तक, खेती से उद्यम तक, शिक्षा से कारोबार तक, हमारे वैज्ञानिक, विशेषज्ञ, नवाचारकर्ता अपनी असीम क्षमता के उपयोग से देश में नित नए समाधान देकर लोगों का जीवन आसान बना रहे हैं। आज हमारा देश एक स्वतंत्र राष्ट्र होने के 75 साल पूरे कर अपने अमृत वर्ष में प्रवेश कर चुका है। ये आजादी का अमृत महोत्सव हम सब के लिए एक अनुष्ठान का मुहूर्त है। 75 वर्षों में सारी कठिनाइयों के बावजूद जो दूरियां हमने नापी हैं, जो ऊंचाइयां हमने छुई हैं, आज उनका उल्लासपूर्ण उत्सव भी हमें मनाना है और आगे एक नए इंडिया को बनाने के लिए नई उपलब्धियों, सफलताओं, योजनाओं का संकल्प भी हमें उठाना है। इस अनूठे, अनोखे, अनमोल, अनंत सफर में अगर कोई हमारा सहारा है, हमारा ध्रुव तारा है, हमारा प्रकाश स्तंभ, हमारा आलोकित आकाश दीप है, तो वो बस एक है। वो है हमारा तिरंगा, जिसके 3 रंग सदा हमें प्रोत्साहित करते, एकता में अनेकता का सबक सिखाते और देश प्रेम में सदा तत्पर, सदा आगे रहने का मार्ग दिखाते हैं। तो आइए आज हम सब फिर से अपने राष्ट्र ध्वज को प्रणाम करें और शपथ लें अपने देश के लिए कुछ कर गुजरने की। वंदन करें हम सब अपनी भारत मां का और एक समवेत स्वर में गुनगुनाएं, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। बहुत आ गया।